कक्षा 10वीं के जितने भी छात्र हैं यहाँ ध्यान देकर सुनिए। आपका क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10th इंग्लिश का पूरा पेपर आ गया है। 19 सितंबर 2024 के दिन आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले सभी पेपर आपके जो है इस चैनल पर मॉडल पेपर हल करके बताए जाएंगे। तो देखो बच्चों, रियल पेपर के चक्कर में आप पढ़िए नहीं। हिंदी का भी काफ़ी बच्चों का बिगड़ गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जो है रियल पेपर ढूंढ कर पूरे यूट्यूब में सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास किया। ठीक है, तो मॉडल पेपर है, इसे हल कीजिए। आपके जो है डाउट्स क्लियर होते नंबर 1 जाएंगे। आपका आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, द आंसर गिवन बिलो, है ना, यानी कि पैसेज को केयरफुली पढ़ लो और इनके आंसर दे दो। द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज, वह शेफर्ड से शादी क्यों कराना चाहती थी। तो इसमें बी वाला जगह ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, यानी कि वह काफ़ी मधुर बांसुरी बजाया करता था। अब सेकेंड देखिए, वेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड को क्या हो गया, जैसे उन्होंने अंगूठी पहनी, चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ, यानी वह एक हैंडसम यूथ में उभर आया। ठीक है, इसके बाद यहाँ थर्ड देखेंगे, द शेफर्ड वेंट टू द रोम इन अ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आप डी कोच कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कोच। उसके बाद फोर्थ देखिएगा, वेन द शेफर्ड रीच रोम ही, तो उसके साथ क्या हुआ, ही प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, है ना, उसने इटली की रानी के साथ शादी करना तय किया। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखिए पांचवा, द क्वीन ऑर्डर द शेफर्ड टू बी वाइप्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही, क्या हुआ उसके साथ, टर्न ओल्ड एंड अगली, है ना, यानी कि वह बूढ़ी और बदसूरत हो गई थी। तो देखो बिल्कुल आपको जो है परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मेरे को याद नहीं था, मैंने भी जो है इसी ही में से देखकर, पैसेज में से देखकर आपको उत्तर बताया है, आपको भी इसी प्रकार से कर लेने। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिवन बिलो, है ना, इसमें भी सेम टू सेम वही पैसेज दिया है और आंसर देने हैं इनके, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले द एयरप्लेन्स वाज इंस्पायर्ड बाय, है ना, एरोप्लेन किससे इंस्पायर्ड किए गए, यानी किससे के जैसे दिखते हैं। तो आपको पता ही है बर्ड्स के जो फेर होते हैं, यानी कि उनके जो पंख होते हैं, उसी प्रकार से जो है एरोप्लेन के भी पंख होते हैं, तो आप बर्ड्स कर लेंगे। और बाइनोमिक्री रेफर्स टू डिजाइन डेट आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स, है ना, इसी वाला कर लीजिएगा। और बायोमिमिक्री व्यूज़ द नेचुरल वर्ल्ड एज अ, तो इसमें आप मेंटर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है यही पैसेज आए, इसलिए पैसेज की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मिल जाएगी गाइड वगैरह में, कुंजी वगैरह में, तो वहाँ से आपको जो है पैसेज देख लेने। What has helped solve many of the challenges encountered by man, इसमें आप इवोल्यूशन कर लेंगे। द टू इंस्टेंस ऑफ बायोमिमिक्री मेंशन इन पैसेज आर, इसमें बर्ड्स एंड बर्ड्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं सेक्शन भी आ जाता है आपका राइटिंग का, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट, है ना, तो नोट बना लीजिएगा इसका। अब चौथा देख लेते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग स्टडी एक्टिव यू आर लीव, यानी कि सिक लीव की जो है एप्लीकेशन आई है, तो सिक लीव की एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास लिखी हुई है। और नोट मेकिंग का जो सिलसिला है वो हम अंत में देखेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यह रहा आपका जो है पेपर, तो फॉर्मल लेटर आपका है जो कि सिक लीव का, वो यहाँ पर पूरा का पूरा दिया है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस ना लिखते हुए डायरेक्ट टू द प्रिंसिपल से शुरू करना है, अपने स्कूल का नाम, सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आई बेग टू स्टेट, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा जैसा आप आखिरी में लिखते थे। और ये जो नाम है ना, ये नाम आपको जो है एप्लीकेशन में अगर दे देता है तो आपको चेंज करके ही लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पैराग्राफ राइटिंग, वो भी 120 वर्ड्स में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ऑनलाइन एजुकेशन, तो इनमें से कौन सा लिखना है। तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज लिखने के दो फ़ायदे, एक तो आपको जो है पैसेज भी याद हो जाएगा और साथ में पिक्चर गाइड कॉम्पोजिशन में भी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज आ जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, ये देख लीजिए, है ना, पूरा का पूरा यही लेकर आ गया है, पूरा ऐसा कैसा आपको जो है लिख लेना है, जैसा कि पैराग्राफ में आपने याद किया था। अब सेक्शन सी आता है ग्रामर का, जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन है, तो फटाफट यह भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन ब्रैकेट्स, तो इसमें पहला देखिए, ही हैज़ मैनी प्लेस, यह रिटर्न हो जाएगा। ही हैवंट बॉट मिल्क टुडे, तो इसमें एनी हो जाएगा। हिज फादर इज़ एन MLA, इसमें एन हो जाएगा। दे हैव बीन प्लेइंग हर मॉर्निंग, तो इधर सिंस हो जाएगा। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, तो इसमें बीकॉम हो जाएगा। और आई टेक योर पेन, तो इसमें मे हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स भर लेने हैं। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड देख के काफ़ी सारे दोस्त जो है घबरा जाओगे, तो घबराना नहीं है, इन्हें हल करके ले जाना है ना। तो देखो, शी स्पीक्स द ट्रूथ, ही हैज़ टेकन टीम, दे आर सेलिंग देयर हाउस, ही इज़ टू वीक टू गो स्कूल, इसमें जो है सो डेट का प्रयोग करना है और बाकी सबको जो है टेंस में बदलना। तो देख लो फटाफट, पहले का उत्तर, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, ही हैज़ टेकन टी, दे हैव सोल्ड देयर हाउस,
चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। इस प्रकार से इनके उत्तर हो जाते हैं और आपको कोई 5 ही लिखने हैं, इसलिए यहाँ पर सीधे जो है छठा लिख लीजिएगा, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज तक का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके 5 अंक यहाँ डूएस डायरेक्टर से पक्का बन जाते हैं और 2 क्वेश्चन मात्र सी के आते हैं और सेक्शन डी शुरू हो जाता है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में से है ना। तो पहली टेक्स्ट बुक में से आता है हाउ मच मनी डिड लेंचो वेंट, इसमें तो 100 पैसे कर लेंगे। उसके बाद वॉट वाज सीगल अफ्रेड ऑफ, क्या डर था फ्लाइंग का, उड़ने का, इसमें भी फ्लाइंग कर लेंगे। हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस, है ना। तो आपको जो है पोएम के राइटर्स के नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे, पोएट के नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू मंडेला वॉट बिकम नेचुरली हार्ट, तो इसमें आप लव कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है और इसके रिलेटेड प्रश्न पूछे। ये एक्सट्रैक्ट आपकी पोएम से ही लेकर पूछेगा। ठीक है, तो ये देख ले क्वेश्चन नंबर 10 का ए, तो यह पैसेज आपको पूरा पढ़ लेना है, इसके बाद इनके उत्तर लिखने हैं ना। तो यहाँ पेज जब मैं पलटाता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ प्रश्न आ जाते हैं जो कि सिर्फ 3 अंक के हैं। हु इज़ राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच हैज़ बीन टेकन, है ना। आप जैसे ही वो पढ़ लेते हैं उसका एक्सट्रैक्ट आपको पता चल जाएगा कि नेल्सन मंडेला वाले पार्ट में से ये लिया गया है। उसके बाद अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, इसका हो जाएगा अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, है ना। पैसेज में मिल जाएगा इसका उत्तर भी। उसके बाद फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव नेक्स्ट अपोजिट ऑफ वाइड, अब इसका उत्तर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपका खुद का नॉलेज होना चाहिए कि वाइड यानी कि चौड़ा होता है और नेरो यानी कि जो है पतला होता है, तो इसका जो है अपोजिट वर्ड नेरो हो जाएगा। अब इसी प्रकार सेक्शन भी आता है जो कि पोएम से है, इसमें से भी 3 अंक का जो है प्रश्न पूछा है। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन हैव बीन टेकन, तो ये लाइन पढ़ो और पता लगाओ। और टाइगर इन द जू इस पोएम से लिया गया है। व्हाट डज ही स्टेयर एट, इसमें आप स्टार्स कर लेंगे। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट ऑफ ब्रिलियंट, ठीक है, एक और बार आ गया ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होगा, तो इसमें आप डल कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो है क्वेश्चन आंसर अब शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं के जितने भी छात्र हैं, आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 तक चल ही रही है और साथ ही साथ आपको जो है रियल पेपर और मॉडल पेपर की भी काफ़ी तलाश रहती है। तो हमारा चैनल यानी कि हमारा टेलीग्राम चैनल पांचल स्टडीज़ ऑफिशियल आपके लिए लेकर आ गया है रियल पेपर, मॉडल पेपर हर विषय के, और साथ ही साथ जो है IMP क्वेश्चन आंसर, PDF, फुल सॉल्यूशन और ऐसे नोट्स और IMP क्वेश्चन आंसर लेकर आते हैं जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलते। तो जितने भी छात्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे उनसे भी निवेदन है कि जल्दी से जाइए टेलीग्राम पर और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सर्च कीजिएगा पांचल स्टडीज़ ऑफिशियल। ठीक है, अगर आप स्पेलिंग गलत भी डालते हैं तो भी आपको जो है फर्स्ट नंबर पर हमारा चैनल मिल जाता है और यहाँ से आपको जो है देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है IMP क्वेश्चन आंसर की PDF थोड़े थोड़े समय में डाली जाती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो। आपको जो है 30 वर्ड्स में इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने। ठीक है, तो क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा आप ही। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो और क्वेश्चन नंबर 14 देख लो ना। कुछ नहीं है, यहाँ 2-2 अंक के आ जाते हैं। एक प्रश्न का उत्तर लिखोगे 2 अंक मिल जाएंगे जल्दी से। ठीक है, और 14, 15 यहाँ पर 3-3 अंक के आ जाते हैं और 16th वाले का भी आपको 3 अंक मिलेगा। ठीक है, तो यह प्रश्न आपने पढ़ लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब इनके उत्तर कहाँ से देखने को मिलेंगे भैया, तो उत्तर देखो जितने भी प्रश्न उत्तर हैं ना आपके, उनमें से कुछ IMP प्रश्न उत्तर मैंने उठाकर एक PDF डाला है, उसमें इस सारे प्रश्नों के और काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर है। तो वह PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पांचल स्टडीज़ ऑफिशियल पर मिल जाएगी। तो जल्दी जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि आपने अगर अभी तक क्लास 10 का सिलेबस नहीं देखा तो यह वाला वीडियो हमारे चैनल पर विजिट है, तो चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पर सब कुछ आपको मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।